योग गुरु रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आमने सामने है। ये लड़ाई अब बाबा और आईएमए की नहीं रही, बात आयुर्वेद और मेडिकल साइंस की है। दूसरे शब्दों में एलोपैथ वर्सेस जो है होम्योपैथ। बाबा रामदेव के किस बयान पर विवाद हुआ था वो बात सब जानते हैं। न्यूज़ 18 ने बाबा रामदेव से इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की। बाबा रामदेव ने उन सभी सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया जिसको लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। बाबा के सबसे बड़े इंटरव्यू के बाद आईएमए फिर से सामने आ गया। बाबा के दावे और आईएमए का साइंस कट टू कट सुनिए। तो क्या सर्जरी एलोपैथी का चिकित्सक ही कर सकता है? आयुर्वेद का चिकित्सक क्या मूर्ख होता है? वो सर्जरी नहीं कर सकता? तो नॉलेज के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। नॉलेज और साइंस का इनपुट सब जगह होगा, लेकिन सर्जरी आयुर्वेद का भी चिकित्सक कर सकता है। भारत सरकार ने कानून भी बना दिया, हम पतंजलि में भी सर्जरी कर। मेरा बयान नहीं था, फिर भी मैंने उसके ऊपर खेद व्यक्त कर दिया, बयान वापस ले लिया, माफी भी मांग ली। क्या माफी मांगने को क्या कहते हैं? क्या फिर फांसी पर लटका देंगे? अरे वो हर बात में हमें नीचा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सारा देश स्वस्थ कर दिया। मैंने कहा भाई, यदि कोरोना में आपने 10% रोगी ठीक किए तो 90% रोगी योगासन करके, प्राणायाम करके, कोरोनिल खा के, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी करके ठीक हुए। ये जो एलोपैथी में कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर बुखार उतारने के लिए दवाई दी जा रही है, जबकि रिसर्च हुआ है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई अंदर फंगस, कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो बुखार जो है वो उस बैक्टीरिया, उस वायरस को, उस फंगस को, इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए शरीर अपने आप अपना तापमान बढ़ाता है। रामदेव जी कहते हैं कि आयुर्वेद में तो 90% उन्होंने कोरोना के मरीजों को ठीक कर दिया और जो बाकी के 10% हैं वो सिर्फ एलोपैथी देख रही है। आपको ये बता दें, एक अवेयरनेस की बात है, एक इस बीमारी के साइंटिफिक तथ्यों की बात है कि इस बीमारी में 95% जो लोग हैं वो थोड़ा सा केयर करके ठीक हो जाते हैं, उनको किसी भी दवाई की या इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। जो कुछ 5-7% सीरियस होते हैं हम उनकी बात करते हैं, उन्हीं में मोर्टेलिटी होती है, उन्हीं में डेथ होती है, उन्हीं में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ऐसे लोगों के बारे में बाबा जी का अभी अभी तर्क आया है कि जो सीरियस लोग हैं उनको तो एलोपैथी में भेज दो और बाकी सबको मेरे पास भेज दो, वो तो खुद ही ठीक हो जाने हैं, या उनको थोड़ी डाइट और केयर से वो ठीक हो जाएंगे, होम आइसोलेशन से ठीक हो जाएंगे। उसमें वो अपने दावा करते हैं कि मेरी कोरोनिल खा ली, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया और वो ठीक हो गए। इस तरीके से वो अपना धंधा चमकाने के लिए जो हथकंडे अपना रहे हैं वो निंदनीय है। इसको बंद होना चाहिए, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो फिर कहूँगा ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर भी एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने झूठ बोला कि उनकी दवा जो है अचूक रामबाण है कोरोनिल और उससे कोरोना ठीक हो गया। WHO ने मान्यता दे दी, ड्रग कंट्रोलर ने मान्यता दे दी, उन्होंने दोनों ने डिनाई किया। और उन्होंने सिर्फ एनिमल, एक मछली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने अभी तक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए ही नहीं थे, सीधा ह्यूमंस को देना शुरू कर दिया। और आयुर्वेद के हम खिलाफ नहीं हैं, आयुर्वेद के कोई भी खिलाफ नहीं हो सकता। हमारी तो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इंटीग्रेटेड मेडिसिन तो हमारा, पर क्वालिफाइड तो होना चाहिए। बिना क्वालिफिकेशन के कोई सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए अपना करोड़ों का बिजनेस, वो 200-250 करोड़ हर साल कमा रहे हैं इसके अंदर, तो वो अपने लगे हैं। उनको तो पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी अच्छी मिले खराब मिले, वो तो लाला हैं, वो सेठ हैं और उनको अपना बिजनेस चमकाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने दिया कि आप एक डॉक्टर होकर के, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होकर के किसी कन्वर्जन के लिए आप लोगों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। स्वामी रामदेव ने किसी का मजहब नहीं बदला। हाँ, मैंने जीवन बदला लोगों का, मैंने लोगों को स्वास्थ्य दिया, उनको सुख दिया, समृद्धि दी, शांति दी, रोजगार दिया। मैंने उनके जीवन में एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन दिया। मैंने करोड़ों लोगों की दवाइयां छुड़ाई। उनको 99% लोगों को मैं कहता हूं मैं ऑपरेशन से, दवाओं से मुक्त करता हूं, साथ में बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा से भी मुक्त करता हूं। ये राष्ट्र निर्माण का काम है, जीवन निर्माण का काम है। ऐसे काम करने चाहिए। इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए जो आईएमए के अध्यक्ष करते हैं। ये बहुत शर्मनाक है और उसके लिए कोर्ट ने उनको सम्मन भेजा है। अब आगे फैसला बहुत जल्दी होगा।
देखिए, बाबा रामदेव बोलें या लाला रामदेव, उनका ये कहना कि आईएमए जो है वो डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व नहीं करती और ये एक एनजीओ है जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, ये एक भ्रम फैलाने वाली पूरी उनकी स्ट्रेटजी है। वो बात को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो सब एनजीओ में रजिस्टर्ड होती हैं और गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होती हैं। एनजीओ मूवमेंट एक बहुत बड़ी मूवमेंट है और उसमें 3.5 लाख से ज़्यादा डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है ये। झोला छाप डॉक्टरों की नहीं, जैसे बाबा हैं उनके पास तो कोई डिग्री नहीं है। एक योगाचार्य हैं, वो अपने को आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं। वो भगवा कपड़े पहन के बिना किसी उसके संत बन गए हैं। तो इस तरह के जो छद्म भेष बना के वो घूमते हैं, उसके हिसाब से मैं आईएमए की तरफ से आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ कि एक संस्था आईएमए जो है वो डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था है। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन को भी इसी ने फाउंडर मेंबर रही है और उसको बनाया है, जो पूरे विश्व में चल रही है। एलोपैथिक डॉक्टर्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है और ये नेशनल जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें इनको बुलाया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का प्रोग्राम है और भी कई प्रोग्राम हैं और उसमें अहम भूमिका निभाकर जो आईएमए है और डीएमए उसकी ब्रांच है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर तो एट ए सेम टाइम हर्षवर्धन एक बार डीएमए के प्रेसिडेंट और दिल्ली के स्टेट मिनिस्टर थे। तो इस संस्था ने जितने काम किए हैं और ऑथराइज वे में किए हैं, जितने कोर्सेज चला रहे हैं, फैमिली फिजिशियन की स्पेशलिटी को तैयार किया है, ये सब काम आईएमए कर रही है। और ये एक भ्रम फैलाने वाला काम जो है उसकी हम निंदा करते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं कि वो कभी इसको हिंदुइज्म से के खिलाफ मूवमेंट बताते हैं। कभी बालकृष्ण कहते हैं ये क्रिश्चियन मूवमेंट है, कन्वर्ट करने के लिए बने हैं एलोपैथी डॉक्टर। और इस तरीके का जो ये ठेकेदारी दिखा रहे हैं आयुर्वेद की, वो गलत है। बाबा एक तो क्वालिफाइड ही नहीं है, 8वीं ड्रॉप आउट है, उसके बाद योगा की क्लासेस करके इंस्ट्रक्टर बने हैं। वो योगाचार्य हैं, वो आयुर्वेदाचार्य है ही नहीं। जो उनके आयुर्वेदाचार्य हैं वो आयुर्वेद के बारे में बात करने के बजाय जो आपके बालकृष्ण जी हैं वो हिंदुस्तानी भी हैं या नहीं है, ये एक प्रश्न है। और उसके बाद वो जो इसके बारे में भ्रांति फैला रहे हैं कि आईएमए तो क्रिश्चियनिटी के लिए पब्लिसिटी कर रही है, ये सब बात को डाइवर्ट करने के लिए है। तो क्या सर्जरी एलोपैथी का चिकित्सक ही कर सकता है? आयुर्वेद का चिकित्सक क्या मूर्ख होता है? वो सर्जरी नहीं कर सकता? तो नॉलेज के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। नॉलेज और साइंस का इनपुट सब जगह होगा, लेकिन सर्जरी आयुर्वेद का भी चिकित्सक कर सकता है। भारत सरकार ने कानून भी बना दिया, हम पतंजलि में भी सर्जरी कर। सर्जरी एक स्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो हम कहते ही हैं, शल्य चिकित्सा किसने शुरू की? हमारे सुश्रुता की देन है, जो कि बहुत ही पुरानी है। हमारे यहाँ पे चर्क, सुश्रुता, ये सब ऋषि हुए हैं। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई, जिसमें एक इसको ब्रांच आउट हुआ और सर्जरी को एक रिस्पेक्ट मिली। आपको मालूम है पहले वेस्ट के अंदर तो बार्बर्स कहते थे जो सर्जन्स थे, और वो बार्बर्स काम करते थे। और अब एक सर्जरी एक सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल डिवीजन बन गया। अब बाबा जी कहते हैं कि पतंजलि भी। मैं ये कहता हूं कि ये मिलकर के लड़ाई लड़ो। हमारे तो ऋग्वेद का संदेश ये संगच्छध्वम संवदध्वम। आईएमए पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है। ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये तो साबुन, टूथपेस्ट, आप आईएमए का जाकर के पूरा इतिहास खंगालो। ये क्या, ये पेंट को, बल्ब को, ये साबुन को, टूथपेस्ट को ये प्रमाणित करने वाली संस्था कहां से आ गई भैया? उन्होंने कहा कि दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथ, पहली बात तो एलोपैथ के बारे में बताना चाहूंगा। हम एलोपैथ को प्रैक्टिस नहीं करते, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं। आयुर्वेद को एलोपैथ कहना ठीक शब्द नहीं है हम लोगों के लिए। हम मॉडर्न मेडिसिन पद्धति के लोग हैं। चलिए फिर भी मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथ को मिलकर चलना चाहिए। एक तरफ तो ये कहते हैं, और दूसरी तरफ वो आयुर्वेद का प्रचार करते हुए ये कहते हैं कि एलोपैथ में सिर्फ 10% बीमारियों को ठीक करना है, 90 तो आयुर्वेद ने करना है।
तो क्यों ना वो अपने बात पे टिके। कभी वो कहते हैं मिलकर चलो, और अगर मिलके भी चलना है तो मेरी तरफ से मैं बाबा रामदेव कहना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ मिलके चले। हम उनके साथ मिलके नहीं चलेंगे, वो हमारे साथ मिलके चलेंगे, और जो उनसे ठीक नहीं होगा उसे हम ठीक करेंगे। हमारे तो सब मरीज ठीक हो ही रहे हैं। ये